Hi guys, welcome to my channel. Today we will solve problem of the day of GFG, which is minimum number of coins. So in this problem we have given a infinite supply of each denomination of Indian currency and we have given a target value n, and we have to find the minimum number of coins or notes needed to make the change for रुपया n. ठीक है. सो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे 43 रुपीज़ है हम लोग के पास, तो इसको चेंज करने का क्या क्या हो सकता है. जैसे देखिए 43 है तो हम लोग इससे दो नोट्स 20 रुपीज़ का ले लें और एक 2 रुपीज़ और एक 1 रुपीज़ का, तो ये 43 हो गया. मतलब इसमें तो 43 है तो हम लोग 50 रुपये का नोट तो ले नहीं सकते हैं चेंज करने के लिए. तो हम लोग को ये चेंज करना है और ये भी देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स से हम इसको मतलब चेंज कर सकें. 43 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रुपये का कॉइन ले सकते हैं 43 टाइम्स, तो वो तो मिनिमम नहीं हुआ. और है इसका क्या सॉल्यूशन कि 2 रुपीज़ का कॉइन 21 टाइम्स ले लिए तो 21 टू जाए 42 हो गया, और एक 1 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे तो टोटल वेज 22 हो गया. तो हम लोग को मिनिमम बताना है. तो जैसे 43 को दो 20 रुपीज़ का नोट्स में कर सकते हैं डिवाइड, और एक 2 रुपीज़ और एक 1 रुपीज़ का. वैसे ही 1000 है तो 500 का दो नोट्स ले लिए और ये चेंज हो गया. ठीक है. अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं कोई और एग्जाम्पल. जैसे देखिए सपोज कीजिए हम लोग के पास ये 535 रुपया है और इसको चेंज करना है. तो हम लोग के पास सबसे बड़ा नोट्स क्या है जो इसको चेंज कर सके. तो मेरे पास 500 का नोट्स है तो इसमें से 500 का नोट्स हम लोग ले लेंगे. अब चूँकि 35 बचा, 35 को चेंज करना है तो इससे जस्ट छोटा मेरे पास 20 रुपये का नोट है तो इससे 20 रुपये का नोट से एक चेंज कर लेंगे तो 20 और 15 बच गया. अब 15 में से एक 10 का नोट्स और एक 5 का नोट्स, तो इस टाइप 535 को हम लोग चेंज कर लिए. और उपाय क्या हो सकता है इसका. जैसे देखिए सपोज कीजिए मेरे पास 6425 रुपये रहता है तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे जो बिगर नोट्स है अवेलेबल 2000 का है तो 3 नोट्स तो हम लोग का 2000 का लेना होगा. यानी एक लेंगे, अगर एक 2000 का लिए तो हम लोग को कितना बच गया 4425 रुपये और चेंज करना है. अभी हम लोग और 2000 का नोट्स में चेंज कर सकते हैं तो 2425 बचा. चूँकि अभी और कर सकते हैं तो एक और 2000 का नोट्स ले लिए तो 3 हम लोग यूज कर लिए 2000 का नोट्स. ठीक है. लेकिन अभी भी मेरे पास 425 रुपया को चेंज करना बाकी है. तो अब देखते हैं, 1 मिनट. 425 को चेंज करना बाकी है तो देखिए अब 425 से जस्ट छोटा कौन सा नोट्स है जो इसको चेंज कर सकता है. तो 200 का नोट्स है तो 200 का लिए तो एक अगर लेंगे 200 का नोट तो ये 225 बन जाएगा. तो अभी और ले सकते हैं तो एक और लिए तो ये 25 बच जाएगा, यानी 2 नोट और लिए 200 का. ठीक है. अब 25 है तो जस्ट इससे छोटा क्या है 20 रुपये का नोट्स है तो अगर वो लिए तो 5 रुपये बच जाएगा, और 5 का एक नोट्स है मेरे पास. तो टोटल कितना लगा. इसके बाद एक 20 का लिए, एक 5 का लिए, एक 20 का लिए और एक 5 का लिए, तो 3 2 5 1 6 7 नोट हम लोग को लगा टोटल इसको चेंज करने में. ठीक है. तो हम लोग का इंट्यूशन क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि जैसे हम लोग का जो एन दिया हुआ रहेगा हम लोग देखेंगे कि अगर एन जब तक बड़ा है हम लोग का लार्जेस्ट नोट से, ठीक है, तब तक एन में से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, अपना आंसर में उसको पुश करते जाएंगे. जैसे देखिए मेरा ये आंसर है, सपोज कीजिए आंसर का डेटा स्ट्रक्चर है तो ये देखें कि एन जो है 2000 से बड़ा है. तो हाँ अभी इसमें से हम लोग 2000 का नोट्स ले सकते हैं मतलब. ठीक है. तो एक 2000 का नोट्स हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिए तो ये बन गया कितना 4425. चूँकि अभी इससे और 2000 का नोट्स चेंज हो सकता है तो एक और अपना डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिए 2000 का नोट. अभी फिर ये बन गया 2425 तो अभी और हो सकता है 2000 का, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर में 2000 डाल दिए. अब 425 बन जाएगा तो फिर इससे 200 का 2 बार डाल देंगे. इस टाइप से मेरा डेटा स्ट्रक्चर बनते जाएगा जब जब डालते जाएंगे और लास्ट में इसी को रिटर्न कर देंगे. तो खुद से कोड करके एक बार देखिए और हम कोड आपको समझाते हैं. जैसे देखिए हम लोग क्या किए, अपना एक वेक्टर में सारे जो मेरे पास डिनोमिनेशन अवेलेबल है इंडियन करेंसी का वो डाल लिए.
ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डालें, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे कि अगर जो मेरा एन दिया हुआ है अगर उसमें 2000 का नोट्स चेंज हो सकता है तो ठीक है, पहले उससे करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो मिनिमम बताना है। चेंज तो सारे को हम लोग 1 रुपये का नोट से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मैक्सिमम मिलेगा, तो हम लोग को मिनिमम बताना है, इसलिए सबसे बड़ा से चेक करना स्टार्ट किए 2000 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2000 डाल लिए, फिर 500, क्योंकि हम लोग जब इसको ट्रेवर्स करेंगे अपना वेक्टर को, तो सबसे पहले 2000 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो सारा इंडियन करेंसी को अपना वेक्टर में डाल लिए। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए ऑटो एक्स भी ये सिंटेक्स है हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने का वेक्टर का। तो सबसे पहले 2000 एक्सेस होगा, तो देखेंगे कि जब तक जो एन है मेरा जो एन जो रुपया दिया हुआ है चेंज करने के लिए, वो जब तक एक्स से बड़ा है, यानी जब तक 2000 से बड़ा है, तो उस एन में से अपना एक्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और एक्स को आंसर में डालते जाएंगे। जैसे एग्जांपल में आपको बताए थे, एन सपोज कीजिए आपका 10,500 है, तो जब तक एन 10,500 2000 से ज़्यादा है तब तक एन में से एन माइनस एक्स घटाते जाएंगे और आंसर में डालते जाएंगे। ठीक है, तो यही सब के लिए हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास 2100 रुपया रहता, तो एक बार 2000 के लिए लूप चलता, तो आपका एन कितना बन जाता, 100 बन जाता। तो जब 500 के लिए लूप चलेगा तो ये क्या बोलते हैं, ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा वाइल लूप, क्योंकि एन 100 है और आपका एक्स कितना है 500। तो ये वाइल लूप तभी चलेगा जब एन क्या हो, एक्स से बड़ा हो। तो 500 के लिए नहीं चलेगा, 200 के लिए नहीं चलेगा। तो 2100 था तो 2000 का नोट ले लिए, तब 100 के लिए चलेगा। तो ये कोड है, देखते हैं सबमिट करके। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू। अगर समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।